6 बच्चे और 2 औरतें इसमें डूब गई थी दोपहर में। हम लोग घुस के निकाला उसको। 2 साल के अंदर जिस सूरत से ये सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था और कम से कम 50 फुट के नीचे तक के गड्ढे खोदे गएंगे और जिस टाइम पे वो गड्ढे पाटे गएंगे वो मट्टी से ही पाट दिए गए। उसके 10 दिन के बाद ये पोजीशन हुई कि ना जाने किस कदर का आदमी उसमें परेशान हुआ, घायल हुआ और गाड़ियाँ पलटी हैंगी। इसका किसी गवर्नमेंट को नहीं इंतजाम है। सफाई कर्मी आते हैं सिर्फ ऊपर आते हैंगे, जो कूड़ा उनको ले जाना चाहिए वो नालियों में भर जाते हैंगे। वो सर यहाँ पर 3-4 रिक्शे पलट चुके हैं सुबह से और अभी भी गड्ढे भरे नहीं गए हैं और भरे जा रहे हैं तो ईंटें गुम्मे डाल दिए जाते हैं और उसमें हम लोग भी बांट देते हैं कि कोई चोट ना खाए। और ये ऐसे ही गंदगी है, नालियों में भी चल रही है और यहाँ पे कोई जबरदार सुपरवाइज़र नहीं आता है और सफाई कोई नहीं रही है। रोज़ सुबह जैसे शाम को होती है, सुबह नहीं हो रही है, सुबह हो रही है तो शाम को नहीं हो रही है और गंदगी देख सकते हैं आप रोड पे। और गड्ढों का हाल ये पूछ लीजिए कि कोई आदमी बचता ही नहीं है कि हो सकता है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाए औरतों की। ये पोजीशन बनी हुई है और क्षेत्र के विकास में ये आप देख ही रहे हैं कि डेवलप कितना हो रहा है। लखनऊ सुंदरीकरण का नाम दे रहे हैं और क्षेत्र के विकास के नाम पे 0/0 है। तो ये काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते हैं, रात में भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। अब वही सरकार से जो है भैया अनुमति की जल्दी से जल्दी इस पर बनवा दे तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में लगातार सड़कों का बुरा हाल है। आपको बता दूं, इससे पहले भी जब भाजपा सरकार बनी थी तो उस समय भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था 2017 में कि हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद 2022 में ही बनी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था कि सड़कों को हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे। लगातार इस आपको मैं दिखा सकता हूं, जो गड्ढा मुक्त सड़कें थीं वो आज भी उसी गड्ढे में सड़कें बस चुकी हैं। अभी तक के जितने भी सरकार के दावे थे वो फेल नज़र आते हैं। नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे जेई हो या एक्सीएन हो, वो इसमें कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करके जो ये सड़क है उसको बनाने में नाकाम दिखते हैं। जो इससे पहले भी मैं दिखा दूँ आपको, नालियों को काम चल रहा है। वो नालियाँ तो यहाँ पे बना दी गई हैं, लेकिन वो भी किस तरह से बनाई गई हैं वो भी हम दिखाएंगे। जो अभी कुछ दिन पहले बनी हैं और उनके जो ईंटें लगाए गए थे, जो मटेरियल यूज़ किया गया था, वो एकदम खोखला हो चुका है और यहाँ पे मसाला भी उसका हट चुका है और गुम्मे बाहर आ गए। सड़कों का हाल मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस पे मलबा खुद डाल रहे हैं, क्योंकि सड़क पूरी बैठी जा रही है। ये जलकल विभाग ने बनाया था यहाँ पे चैम्बर, लगातार वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से बैठ गया है। इसी के चलते कैसरबाग बस अड्डे पे जो सड़क बैठ गई थी, जहाँ पे जलकल विभाग ने काम किया था, जो जलकल ने वहाँ पे काम किया था, उसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया था। इसी के चलते यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना भी अपना पैर पसार रहा है, बीमारी बढ़ रही है, गंदगी है। आखिर यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस गंदगी को लेकर के। और झरझर ये रोड है जो गड्ढों में एक तब्दील हो चुकी है, सड़क को गड्ढे में कहा जाए या गड्ढा सड़क में कहा जाए, इस पर क्या कहना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम, मैं यहीं का गोलागंज का रहने वाला हूँ। आज 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर जिस सूरत से ये सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था और कम से कम 50 फुट के नीचे तक के गड्ढे खोदे गएंगे और जिस टाइम पे वो गड्ढे पाटे गएंगे वो मट्टी से ही पाट दिए गए। उसके 10 दिन के बाद ये पोजीशन हुई कि ना जाने किस कदर का आदमी उसमें परेशान हुआ, घायल हुआ और गाड़ियाँ पलटी हैंगी। इसका किसी गवर्नमेंट को नहीं इंतजाम है, ना ही ठेकेदार इस बात का जिम्मेदार है, ना कोई इंजीनियर जिम्मेदार होता है। तो बताइए आम पब्लिक का क्या होगा। अभी चंद दिनों के बाद ये नाली बनने शुरू हुई। नाली जो बन तो गई, देखिए आज नाली का क्या आलम है कि देखिए पूरी नाली पटी पड़ी। कल नाली इतनी पतली थी, आज इतनी चौड़ी हो गई, इसमें और कूड़ा भर गया है। तो लिहाजा मेरी सरकार से ये इल्तिजा है कि ये गुजारिश है और सफाई अभियान से, सफाई कर्मचारियों से मेरी इल्तिजा है कि रोज़ यहाँ पे सफाई हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कोरोना मैंने सुना कि फिर बरसात रहेगा। जब यही पोजीशन रहेगी तो आगे चल के और क्या होगा। कोरोना आज 1000 का आंकड़ा दिखा रहा है, 4 दिन के बाद वो 5000 का आंकड़ा दिखाने लगेगा। भाई साहब, मेरी इसी बात की इल्तिजा है आपसे। मैं ये चाहता हूँ। सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते क्या? नहीं, सफाई कर्मी आते हैं, सिर्फ ऊपर आते हैं
जो कूड़ा उनको ले जाना चाहिए वो नालियों में भर जाते हैं ये, वो नालियों में भर जाते हैं भाई साहब। बजाय कूड़ा उठाने के वो नालियों में भर जाते हैं, तो नाली सपट्टी बोली जाएंगी। ये आप भी देख सकते हैं कि सामने है कि जो ये कि सड़क जो नहीं बननी, गड्ढा है, यहाँ बता रहे हैं आप, रोज़ दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होते हैं, इस पे क्या कहना है आप? इस पे मेरा यही कहना है सरकार से या इस जो इंजीनियर जो इसके ठेकेदार है, मेरी उनसे इल्तिजा है कि हाथ जोड़ के कि इस बात के लिए है कि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आप खुद वहाँ से यहाँ तक चल कर आ रहे देख लेंगे कि मेरे वहाँ रोड की क्या पोजीशन है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर आप घूम लिए तो ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जो गोलागंज रोड का हैगा, बस अड्डे से लेके और चौक, यानी कि आप सिटी स्टेशन तक समझ लीजिए ये पोजीशन है। कब से नहीं बनी ये रोड? तो हमारा ज़्यादा हो गए, करीब 15 साल है। ये क्या नाम है, ये विधायक बने थे रविदास जी, जब ये रोड बनी थी उसके बाद से आज तक ये पक्की रोड ही नहीं बनी, खाली टिप्पा चिप्से लगी हैं इसके ऊपर। पैचिंग काम हुआ है? जी पैचिंग का काम हुआ, इसके बाद फिर बैठ जाती है। जी उसके बाद बैठ जाती है कि ये। और भी स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस रोड को लेकर, गंदगी को लेकर के? क्या नाम है आपका? बबलू, गोलागंजी का रहने वाला हूँ सर। यहाँ पर 3-4 रिक्शे पलट चुके हैं सुबह से, और अभी भी गड्ढे अड्डे भरे नहीं गए हैं, और भरे जा रहे हैं तो ईंटें घुम में डाल दिए जाते हैं, और उसमें हम लोग भी बाढ़ देते हैं कि कोई चोट ना खाए। और ये ऐसे ही गंदगी है, नालियों में भी चल रही है, और यहाँ पे कोई जमादार सुपरवाइज़र नहीं आता है, और सफाई कोई नहीं दी है। रोज़ सुबह जैसे शाम को होती है, सुबह नहीं हो रही है, सुबह हो रही है तो शाम को नहीं हो रही है। और गंदगी देख सकते हैं आप रोड पे कितनी है, और गर्दा इतनी है, ये तो कहिए पानी से गर्दा नहीं उड़ रही है इतनी टाइम, और गर्दा बहुत है इस रोड पे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। और जब दुकानदार हैं 2 मिनट के अंदर सब गर्दा भर जाती है। और ये रोडों को क्लियर करके चलें। ये मेरे वकील साहब हैं यहाँ के, और इनसे भी पूछ सकते हैं आप यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। बहुत इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर, से गड्ढे, आप लोगों को गाड़ियाँ एक सही से ले के निकल नहीं सकते। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं जी, क्या नाम है? मैं मोहम्मद सुल्तान। इस क्षेत्र को G20 का कमाल है कि जहाँ पर G20 का खेल हुआ वहाँ तो रोड डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ ये है कि G20 कमाल ये है कि आदमी गड्ढे में गिर रहा है। नगर निगम को हमने शिकायत करी, 130/4 नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी सूचना दी, और पार्षद की तो मेहरबानी है ही है कि जो क्षेत्र में विकास करा रहा है। अब तो पार्षदी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हो सकता है समाजवादी वाले इस रोड पर रहते हैं, यहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जो मरीजों को भी दिक्कत होती है, पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। ना कोई यहाँ स्वीपर आता है, ना जमादार आता है। यहाँ तक के जो जोनल अधिकारी है डॉक्टर दीपक जी, वो भी दौरा नहीं करते, वो तो अमीनाबाद में क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ शिकायत करते करते नाली इस बात की गवाही दे रही है कि कभी यहाँ सफाई नहीं होती है। और गड्ढों का हाल ये पूछ लीजिए कि कोई आदमी बचता ही नहीं है, कि हो सकता है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाए औरतों की, ये पोजीशन बनी हुई है। और क्षेत्र के विकास में ये आप देख ही रहे हैं कि डेवलप कितना हो रहा है। लखनऊ सुंदरीकरण का नाम दे रहे हैं, और क्षेत्र के विकास के नाम पे 0/0 है। तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी वहाँ बना रहे हैं जहाँ पे बीजेपी का राज है। स्मार्ट सिटी वहाँ बनाएंगे जहाँ से बीजेपी को सोर्स ऑफ इनकम और वोटर होगा, वहाँ पे देंगे। यहाँ पे थोड़ी देंगे। यहाँ पे तो देखना है कि यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाने वालों को दिक्कत हो रही, कितनी हो रही है, पब्लिक कितना परेशान है, ट्रैफिक यहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पुलिस भी मेहरबान नहीं हो रही है। क्या करे पुलिस? अब तो पार्षदी खत्म हो गई, प्रशासन काल चल रहा है, उसके बावजूद प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन अपना ठेकेदारी की जो वसूली हो रही है, जिस तरह ठेकेदारों को दे रहे हैं काम कि 20 आदमी का ठेका क्षेत्र में वार्ड के अंदर 5 आदमी काम करते हैं, उनसे भी बार्गेनिंग हो रही है। 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं जमादारों को, उनसे काम ले रहे हैं। जहाँ पर जिस क्षेत्र में काम हो रहा था 42,000 से लेकर 50,000 रुपये सैलरी मिल रही हो, वहाँ 5,000 का आदमी लगा हुआ है। कितना काम करेगा क्षेत्र में? कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ पब्लिक यहाँ की परेशान हो रही है। विधायक जी बेचारे मेहनत करते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी, और रही सही क्षेत्र के जो संसद थे हमारे, वो बेचारे वहाँ से बजट पास करते हैं, लेकिन यहाँ वाले मेहरबान हैं जो आज क्षेत्र का विकास कुछ नहीं हो रहा है और पब्लिक परेशान हो रही। देख लीजिए रोड इस बात की गवाही दे रही है कि पब्लिक कितना जाम चल रहा, रास्ता आदमी कितना परेशान है। तो ये वही रोड है, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, जो कैसरबाग से सीधे चौक को आती है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि क्या हालात थे गोलागंज के और कैसरबाग के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी स्टेशन पे कि छत्ते के पास। आप देख रहे हैं समय गंदगी का अंबार। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस बार जो गंदगी है यहाँ पे किस तरह से फैली हुई है। नालियाँ जाम है, चौक हैं, जो नाला आया है वो भी चौक पड़ा है। यहाँ पे ना तो सफाई कर्मचारी आते हैं, ना ही यहाँ पे सुपरवाइज़र आते हैं। जैसा यहाँ पे कहना है स्थानीय लोगों को, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिसबा है। ये समझ रहने वाले हैं आप? जी यहीं के रहने वाले, इसी छत्ते के बाद मसला ये है यहाँ कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं है। जब भी कोई भी सभासद या किसी अधिकारी से कहो तो वो कहता है मेरे एरिया का नहीं, वो उधर के एरिया का, यहाँ एरिया बाय एरिया बढ़ता है। वही कर्मचारी से कहो या जो सफाई कर्मचारी होते उनसे कहो तो वो कहेंगे कि जो है वो उनके एरिया का या इनके एरिया का। सभासद के अलावा हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है इसमें। यहाँ ये रोड ऐसी बनी हुई है, यहाँ गाड़ियाँ डेली पलटती हैं, लोग चोट खाते हैं। ये गड्ढे तीन तीन खुले हुए हैं, लोग चोट खाते हैं, किसी की टांग टूटती, किसी का हाथ टूटता है। ऐसे ऐसे मसले हैं यहाँ। ये देखिए 5-6 दिन हो गए कूड़ा नहीं उड़ रहा, इसी गंदगी में रह रहे हैं। 1 बजे बच्चे गिर गए थे, 6 बच्चे और 2 औरतें इसमें डूब गई थी दोपहर में। हम लोग घुस के निकाला उसको, ये समझ लीजिए। ये ड्रम रखा है, और बच्चे तैर रहे थे, गर्दन इतनी दिख रही थी औरत की, यकीन मानिए। और सबसे यहाँ पूछ लिए जितने हैं, हम ही ऐसा तो नहीं ना कहेंगे, हम घुस के, ये देखिए हमारी हालत देखिए, इतनी गंदगी थी। सारे कपड़े हमारे ख़राब हो गए, काम कर रहे थे। अब बच्चों को देख के तो जाएंगे नहीं उठ के कि हाँ बच्चे किसी के डूब रहे हैं। औरत की खाली गर्दन दिख रही थी, पूरा सौन गई थी उसी में। अब ये गंदगी, हम लोग यहाँ काम करते हैं और जिससे मना की है वो अस्तीने चढ़ाए कि क्यों ना देखे, हमारे बाप की जगह है। तो ये सब, तो ये वही रोड है जो कैसरबाग से सिटी स्टेशन के लिए आती है। उसी बीच एक पुलिया पड़ती है। यहाँ पे कुछ समय पहले एक पुलिया बनी हुई थी जो गिर गई। लंबे समय के बाद भी आज तक ये पुलिया नहीं बनाई गई। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस पुलिया को दिखाएं। इस पुलिया को आप देख रहे हैं, ये रोड से मिली हुई पुलिया है। अगर यहाँ पे कोई भी हादसा होता है तो अगर कोई दुर्घटना घटती तो वो सीधे इस नाले में जा गिरेगा, जिसकी जान जोखिम में जा सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अभी भी नगर निगम के जो जेई हैं, एक्सीएन हैं, वो अभी भी मौन है। आखिर ऐसी जो दुर्घटना है जिस पे जनता को परेशानी हो सकती है। हमारे बीच यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पुलिया कब से नहीं बनी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ, यहीं पर है। अच्छा, ये पुलिया, ये नाला है जो ये रोड के ऊपर बना है, यहाँ पे कभी पुलिया हुआ करती थी? पुलिया हुआ करती थी, पुलिया ढहा गई पानी से। आज करीब 8 महीने हो गए, उसके बाद कोई भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। जो कि मेयर साहब को आई बुलाया गया, उन्होंने देखभाल की कि बन जाएगी ये 1 हफ्ते में, महीने भर में, लेकिन नहीं, अभी तक कोई काम हुआ। कभी भी कोई हादसा हो जाता है। कई बार यहाँ पे गाय वगैरह और जानवर वगैरह कोई गाड़ी लेके गिरा, ऐसे कई लोग गिर चुके हैं। मैंने बहुत जगह कहा, इसके लिए कोई वो नहीं हुई सुनवाई। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई देखे ही नहीं इसको। जो कि अभी कार्य इस समय चल भी रहा है नाली आली का, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फरमान। यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं सामने मेरा घर है। कब से देख रहे हैं? अरे टाइम हो गए, 4-5 महीने हो गए। यहाँ पे हमारी गाड़ी भी गिर गई थी, गैया ने गिरा दिया था। काफ़ी हम लोगों को दिक्कत होती है, काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते हैं, रात में भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। अब वही सरकार से जो है भैया अनुमति की जल्दी से जल्दी इस पर बनवा दे तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये मकान भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, सब मकान भी जा सकते हैं। तुम भी आ जाओ जी। तो ये स्थानीय लोग थे जिनका कहना है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ है। अगर यहाँ पे इससे पहले जो हमसे बात कर रहे थे, इनका ही एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था और नीचे जा गिरे थे, कैसे जैसे अपनी जान बचाई थी। लेकिन अभी तक के जो नगर निगम के एक्सीएन और जेई हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है। आखिर इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो एक्सीएन और जेई हैं, जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, सड़क के नाम पे जो अपनी कुबलाईदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जनता के हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी जब 4PM की स्क्रीन पे खबर चलेगी। मैं लखनऊ से 4PM नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।